नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब भी कोई एडिक्ट ट्रीटमेंट सेंटर जाता है, ठीक है, या कहीं भी जाए जहां से उसका सुधार हुआ है, तो वहां पर उसको एक चीज जरूर पता चलती है कि एडिक्शन है, बीमारी है, शारीरिक है, मानसिक है और आध्यात्मिक है। ठीक है, जब उसको गए हुए शाम हो जाती है तो वहां पे नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स करते हैं मरीज आपस में, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, फिर वो बात अलग है कि उन्हें शेयरिंग के रूल्स नहीं पता, नियम नहीं पता, ठीक है ना, अनुशासन नहीं पता, कैसे शेयर करना है, क्या शेयर करना है नहीं पता। बस वो ऐसे ही उन्हें लगता है कि जो मेरे साथ हुआ है, और कुछ भी बोल दे तो बहुत सा उसमें बनावटी भी बोल देता है, बहुत सा नया आया हुआ उसमें बनावटी बोल देता है, ताकि वहां मौजूदा मरीज जो पहले से हैं उनकी नज़रों में उसका दबदबा बन सके, है ना। फालतू के मैंने ये करा था, वो करा था, है ना, जो उसने करा भी नहीं था वो बातें, ताकि वहां के मरीज उससे चमके। बहुत सा इस फीलिंग के साथ भी झूठ शेयरिंग कर देता है चमकाने के लिए। तो एक चीज तो जरूर पता चल जाती है कि एडिक्शन जो है एक शारीरिक है, मानसिक है और आध्यात्मिक है, लाइलाज बीमारी है। ठीक है ना। एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम या एक एडिक्ट उसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक नहीं सकता। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है कि कोई भी एडिक्ट एडिक्शन को शुरू करने के बाद उसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक नहीं सकता। अगर वो इस चीज को याद कर ले कि एक बार छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद अगर मैं उसे कुछ भी करके, छोटा मोटा या कुछ भी सोच के अगर करता हूँ, ये सोच के करता हूँ कि बस कर रहा हूँ फिर नहीं करूंगा, तो उसे ये ध्यान रहे कि एक बार अगर शुरू कर दिया तो फिर नहीं रोक सकता। एक बार शुरू करने के बाद उसका कंट्रोल रोकने का उस एडिक्ट के पास नहीं है। ठीक है ना। और वो कब, एक बार छोड़ने के बाद दोबारा कब नहीं पिएगा, ठीक है ना, कब इस्तेमाल नहीं करेगा, जब उसको ये कुछ निम्नलिखित चीजें पता चलेंगी, जैसे कि बीमारी का बढ़ना और बीमारी के वो तीनों भाग, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये तीनों भाग उसको पता चलने चाहिए। उसको ये पता चलना चाहिए कि हाँ, ये सच में एक एडिक्शन की बीमारी है। एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद मैं अपनी इच्छा शक्ति से उसे रोक नहीं सकता। तो उसको पता चलना चाहिए कि शारीरिक बीमारी है। ठीक है ना। वो अगर कोई भी नशा कुछ भी सोचकर अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करेगा, तो उसकी बॉडी उसको दोबारा से डिमांड करने लगेगी, और वो जो डिमांड करेगी बॉडी, फिर वो हार जाएगा अपनी बॉडी की डिमांड के आगे। ठीक है, ये एक मानसिक पहलू है। यानी किसी गम में, परेशानी में, उदासी में, दुख में उसको उसके नशा करने की याद आएगी। ठीक है ना। उसकी सोच उससे कहेगी कि नशा कर ले, जिससे तू ठीक हो जाएगा और तेरे ये गम दुख मिट जाएंगे। तो क्या है, वो इस मानसिक पहलू के चलते फिर से कर लेता है। तो अगर उसको ये चीज़ पता चल गई कि ये एक मानसिक पहलू है, जुनून है, ठीक है, तो वो इससे बचेगा, और उससे बचने के तरीके भी उसको बताए जाएंगे कि जब नशा करने की तलब परेशान करे तो सबसे पहले प्रार्थना करो, पानी पी लो, ठीक है, वहाँ से दुकान हटा लो, अकेले हो तो पब्लिक में चले जाओ, कमरे में हो तो माँ बाप के बीच में चले जाओ, किसी को फ़ोन कर दो, ठीक है, माइंड को डाइवर्ट करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। अगर नशा करने की तलब परेशान करे तो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करो और मीटिंगों में पहुंच जाओ। अगर मीटिंगें उपलब्ध नहीं है, दूर है या नहीं है, तो कांटेक्ट करो, चिट्ठी के द्वारा करो, मेल के द्वारा करो, व्हाट्सएप के द्वारा करो, ठीक है ना, या मैसेंजर कॉल, इंस्टाग्राम कॉल, जैसे भी कर सकते हो वैसे करो और शेयर करो। और अगर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो सोचो, सोचो कि एडिक्शन में तुम्हारी क्या हालत हो गई थी। ठीक है ना, दर्द तुम्हारे कैसे नासूर बन गए थे और कैसे कैसे करके तुमने इसे छोड़ा था। अगर तुम फिर से करते हो जरा सी मुसीबत के चलते, तो तुम ये सोच के तो करोगे कि मैं बस थोड़ा सा कर रहा हूँ, मुसीबत आई है, ये टल जाएगी तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन याद रखना कि थोड़ा सा करना ही आपकी फिर से शुरुआत हो जाएगी, और वही जानलेवा चक्कर आपका शुरू हो जाएगा। और फिर आप चाहो कि मैं अब इसे बंद कर दूं, तो अब आप उसे बंद नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान में रखना। ये एक आध्यात्मिक पहलू भी है इसका, है ना। उसको लगता रहा, उसको लगेगा कि वो जब चाहे नशा बंद कर सकता है, वो जब चाहे नशा करके और छोड़ सकता है, वो बड़ा ना सही तो छोटा कर सकता है। ठीक है ना। तो उसकी जो बीमारी का आध्यात्मिक पहलू है, उसको कहता है कि भाई, है ना, कि तू नशा कभी भी बंद कर सकता है। ठीक है। जबकि सारे सबूत इस बात के खिलाफ थे, इस बात के खिलाफ थे, उससे कभी भी नशा बंद नहीं हुआ। वो सोचता रहा कि मैं कभी भी नशा बंद कर दूंगा, मेरा नशे पे कंट्रोल है। ठीक है ना। तो आज उसकी ये आध्यात्मिकता उससे यही कहेगी कि हाँ, तेरा नशे पे कंट्रोल है, तू अगर अब थोड़ा सा करेगा तो तू उसे बंद कर सकता है। ठीक है ना। जबकि सारे सबूत इस बात के खिलाफ होते हैं। वो अगर शुरू करेगा तो रोक नहीं पाएगा, उसके वही हालात
फटे हालात हो जाएंगे, वही भीख मांगने वाली नौबत आ जाएगी, जैसे कि वो अतीत में उसके साथ होता था। तो दोस्तों एक ट्रीटमेंट सेंटर हुआ, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 12 कदमों के द्वारा, है ना, क्लासेस और काउंसलिंग की जाए, परामर्श दिया जाए। 12 कदम क्या है, उनको कहा जाए कि भाई पहला कदम शक्तिहीनता को कबूल करने के लिए कहता है और अपने जीवन की अस्त व्यस्तता को भी कबूल करने के लिए कहता है। पहला कदम कहता है कि भाई देखो, तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम एक बीमार व्यक्ति हो, तुम्हें एक बीमारी है, एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, लेकिन उपचार तुम्हें जीवन भर करने पड़ेंगे। और अगर इसको थामना है तो शक्तिहीनता को कबूल करना पड़ेगा अपने नशीले पदार्थों पर और एडिक्शन पर। कभी भी उन्हें करके मत देखना, एक के बदले दूसरा भी करके मत देखना, नहीं तो चालू हो जाओगे। अगर आप अपनी जिंदगी हमारी तरह रखने चाहते हो, हमारी तरह बनने चाहते हो, जहां हम हैं वहां तक और हमसे आगे भी पहुंचना चाहते हो, तो देखो दिमाग चलाना बंद कर देना। दिमाग चलाना बंद कर देना। इस बीमारी का सबसे बड़ा शत्रु तो यही है कि नशेड़ी अपना दिमाग ही सुनता है। ठीक है ना, कर लूंगा फिर नहीं करूंगा, थोड़ा सा करूंगा, किसको पता चल रहा है। ठीक है, शक्तिहीनता को कबूल करने का मतलब है कि आपने शक्तिहीनता को कबूल कर लिया, मतलब कबूल कर लिया, यानी त्याग दिया, कभी उसे करके नहीं देखना। लेकिन एडिक्ट उसमें भी तरीके निकाल लेता है कि प्रॉब्लम मेरे को ड्रग ऑफ चॉइस से थी, स्मैक से थी, जो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, या अल्कोहल से थी, तो वो सोचता है कि यार दम पीने से तो कभी प्रॉब्लम थी नहीं, मेरी हालत तो दम खराब नहीं करता था, वो खराब करती थी, तो वो यहाँ भी रास्ते ढूंढ लेता है। तो फिर वो दम पीने की सोचता है। तो अगर उसका दिमाग उसको कह रहा है कि मैं दम पी लूं, तो ये है उसकी बीमारी जो उसको वापस रिलैप्स करवाने के लिए कह रही है कि दम पी ले, इसमें कुछ नहीं होता है। और तूने अगर ये सोच करके दम पिया कि प्रॉब्लम दम में नहीं थी, प्रॉब्लम तो सामान में थी, तो दम पी के तेरे को ऐसे होने लगेगा कि तू बहुत जल्द वापस अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाएगा। और ये 100% गारंटी है कि शुरुआत तू छोटे नशे से करेगा, लेकिन तू बड़े नशे पर पहुंच जाएगा। उसे ये याद रखना चाहिए कि जब हम अपनी शक्तिहीनता और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असमर्थता को कबूल करते हैं, हमारे लिए रिकवरी के दरवाजे ही तभी खुलते हैं। यानी कि जब हम अपनी शक्तिहीनता को, एडिक्शन पर शक्तिहीनता को, नशीले पदार्थों पर शक्तिहीनता को, बेबसी को, निर्बलता को, लाचारी को कबूल करते हैं, हमारे लिए हमारे उपचार की शुरुआत या रिकवरी की शुरुआत ही वहां से होती है जब हम अपने आप को बीमार मानना शुरू करते हैं। जब हम अपने आप को, हाँ मैं एक नशेबाज था, हूं और नशेबाज रहूंगा, ये तीनों चीजें उसको माननी पड़ेंगी, कबूल करनी पड़ेंगी कि मैं नशेबाज था। वो सोचता है हूं नहीं, नहीं था भी, हूं भी और रहूंगा भी। भाई था भी, हूं भी और रहूंगा क्यों? अब तो मैं नशा नहीं करता हूं, जब मैं करता था जब था, अब मैं नहीं करता हूं तो अब मैं क्यों, और मैं आगे भी क्यों रहूंगा? क्योंकि ये जो बीमारी उसको लग गई है एडिक्शन की, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, ठीक है, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है इसलिए वो एडिक्ट रहेगा, इसलिए वो एडिक्ट था और एडिक्ट है। ठीक है, वो नशा उसने भले ही लेना बंद कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नशा छूट गया है। हम नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्य किसी के पूछने पर भी या सभाओं में कभी ये नहीं कहते कि हमारा नशा छूट गया है या मुझे नशे को छोड़े हुए 1 साल हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ये है और मैं नशे से दूर हुए 1 साल हो गया है मुझे। हम ये बोलते हैं कि हमें नशे से दूर हुए, हम ये नहीं बोलते कि नशा छोड़े हुए 1 साल हो गया है, या इस भाई ने आज नशा छोड़कर 1 साल पूरा करा है, इसका बर्थडे है आज। नहीं, इस भाई ने नशे से दूर 1 साल पूरा किया है। यानी कि नशा वही है जहां था, थी वही है जहां था, हालात परिस्थिति वही है जहां थी, हमें उनसे दूर होना पड़ा है। हम चाहते हैं कि वह हमसे दूर हो जाए, नहीं, वह हमसे दूर नहीं होगा। ऐसे में शक्तिहीन हम हैं तो हमें उससे दूर होना पड़ता है, वरना हम ये चाहते हैं कि हमें जिससे प्रॉब्लम है वो हमसे दूर हो जाए, हमें उससे दूर ना होना पड़े, वही घर बदल के और देश बदल के दूर हो जाए। मगर नशे के मामले में, एडिक्शन के मामले में ऐसा नहीं है। एडिक्शन को देश बदलकर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, हमें ही उससे दूर रहना पड़ेगा। और वो दूर क्या है, दूरियां क्या है कि हमें उसका ख्याल नहीं करना है, हमें उसके बारे में सोचना नहीं है, हमें जहां हम पीते थे वहां नहीं जाना है, जो हमारे साथ पीते थे हमें उनसे भी दूर रहना है। उस वक्त जैसा हम सोचते थे आज हमें वैसा नहीं सकारात्मक सोचना है। उस वक्त जैसा हम देखते थे
मानते थे। आज हमें वैसा नहीं बल्कि पॉजिटिव सोचना, देखना और पॉजिटिव मानना है। हमें दूरी बनानी है, वो वहीं के वहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मेरा नाम असलम है और मैं एक नशेबाज हूँ। आज के दिन नशे से दूर हूँ, आज के दिन नशा छोड़ दिया है नहीं कहते। छोड़ देना पावरफुल में आता है कि मैंने छोड़ दिया है, नहीं, हम तो शक्तिहीन है, इसलिए दूर कहलाएगा। तो नशेड़ी का शारीरिक पहलू है कि एक बार पहली गोली, पहले जाम से या पहले पैक से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद वो उसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक नहीं सकता। ठीक है, इसे हल्के में ना ले कि एक के बदले दूसरा कर लेगा, कभी कभी कर लेगा और फिर रोक के आगे बढ़ जाएगा। नहीं कर सकता, नहीं रोक सकता। अगर सुधार चाहिए, है ना, क्लीन टाइम आगे बढ़ाना है, वो इज्जत सम्मान जो बना है उसे और बढ़ाना है, बरकरार रखना है लोगों की नजरों में, घर वालों की नजरों में, तो बस एक के बदले दूसरा नशीला पदार्थ भी गलती से करके मत देख लियो। ठीक है। और मानसिक पहलू जुनून है या नशीले पदार्थों की अत्यधिक इच्छा। ठीक है, अत्यधिक इच्छा, ये इच्छा आज भी है एक एडिक्ट के अंदर जिसने छोड़ दिया है नशा। नशा करने की इच्छा उसके दिलो दिमाग में कल भी थी, आज भी है और रहेगी। खेल तो सारा यही है कि इच्छा के रहते हुए भी, मन करने के रहते हुए भी, है ना, पैसे रहते हुए भी, हालात परिस्थिति खुले होते हुए भी, मौका दस्तूर होते हुए भी, है ना, सब कुछ होते हुए भी वो नशा ना करे, नशा ना करे। ठीक है, अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, नशा करने को उसका मन करेगा, सारी जिंदगी करेगा। क्योंकि जुनून एक जिंदा रहने वाली, एक सक्रिय एक्टिव रहने वाली धारणा है जो हमें बार बार हमारे खास नशीले पदार्थ या उसके जैसे किसी अन्य पदार्थ की तरफ ले जाती है, जिससे कि हम वो पुराना आराम और मस्ती को दोबारा हासिल कर सके। यानी कोई भी दुख परेशानी हुई तो हमें नशे की याद आएगी, आती थी, आती है और आती रहेगी। खुन्नस, पारिवारिक मसला, कानूनी मसला, फिर कलेश, झगड़ा, प्रेमिका का छोड़ के चले जाना, प्रियजन की मृत्यु, ब्रेकअप वगैरह, है ना, तो हमें हर दुख परेशानी, सुख में भी नशे की याद आएगी और दिल करेगा। ये दिल हमेशा करता था, करता है और करता रहेगा, है ना। तो जब ये दिल करे तो उसको ये समझना चाहिए कि बस यहीं रुक जाना है। ठीक है, उसकी बीमारी का आध्यात्मिक पहलू है। उसे जो लगता रहा कि वो जब मर्जी नशा बंद कर देगा, तो उसका आध्यात्मिक पहलू आज भी उससे ये कहता है कि यार ये कैसी जिंदगी है, इसमें तो नींद ही नहीं है, इसमें तो सुकून ही नहीं है यार, इसमें तो कमजोरी है, इसमें तो ऐसा, इसमें तो वैसा, इसमें तो मैंने जैसा सोचा था वैसा तो है नहीं, शादी तक नहीं हो रही, लड़की तक नहीं है कोई, है ना यार, इससे तो पहले की जिंदगी सही थी, इससे तो पहले की जिंदगी सही थी। ठीक है, तो ये उसका आध्यात्मिक पहलू उससे कहता है कि पहले की जिंदगी सही थी, जब तू नशा करता था कम से कम उसमें वक्त तो गुजर जाता था, कोई दुख चिंता परेशानी और अधूरी नींद तो नहीं थी, सुकून तो था। हाँ, भाग दौड़ थी, जुगाड़ इंतजाम चोरी चकारी थी, लेकिन इससे ज्यादा सुकून था, इसमें तो बोरियत है। कभी कभी वो ये भी सोचता है अपने आध्यात्मिक पहलू के चलते कि यार बस, है ना, थोड़ी सी मुश्किल है, कर रहा हूँ, कर लेता हूँ, और जब मर्जी इसे रोक दूंगा, 2 दिन करता हूँ, रोक दूंगा, रोकना मेरे हाथ में। अभी नहीं रोका मैंने 1 साल के लिए, सेंटर गया था, सेंटर में रोक दिया, बाहर आके 1 साल मीटिंग करी है, रोके नहीं रखा मैंने, बीच में मैंने एक दम भी लगा लिया था, मगर फिर से रोक नहीं दिया उसको मैंने। उसकी बीमारी, आध्यात्मिक पहलू, मानसिक जुनून सब उससे कहता है कि पी ले, पी के रोक दियो, पी के रोक दियो। किसी पार्टी में है, उत्सव में किसी लड़की के साथ संभोग करने के लिए गया हुआ है, कमला मार्केट, जीवी रोड। ठीक है, वहां पर उसका स्ट्रेट नहीं हो रहा, ज्यादातर नशेड़ियों की प्रॉब्लम है कि लड़की पसंद नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही, गंदा माहौल है, तो फीलिंग कहां से आएगी? फीलिंग आती है साफ सुथरी कोमल लड़की के साथ किसी बंद कमरे में जहाँ फुटका ना हो, वहां कहां से फीलिंग आएगी? तो वहां उसका स्टेट भी नहीं हो रहा, तो वहां उसको नशे की याद आएगी। और ऐसे में अगर उस लड़की के पास दारू होगी, वो खुद भी पी रही होगी या पेपर पी रही होगी, दम पी रही होगी, तो उसका भी मन करेगा, क्योंकि हालात भी ऐसे हैं कि भाई इसको पी लेता हूं तो मेरा स्टेट भी हो जाएगा और टिकूंगा भी ज्यादा, है ना। तो वहां उसकी बीमारी उससे कहेगी कि पी ले, पी ले, पी के मजे कर ले। यहां शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा लड़की के सामने, और लड़की के सामने अपनी मर्दानगी साबित करके, नशा करके, और रोक दूंगा मैं इसे, फिर कहां करूंगा, फिर से मीटिंग चालू, फिर से कोलगेट ब्रुश कुल्ली करके रात को सो जाऊंगा, सुबह उठ के मीटिंग, और टेढ़े तरीके से बिना अपना नाम लिए शेयर कर दूंगा दूसरे की कहानी बताते हुए। तो उसका आध्यात्मिक पहलू ये था, है और रहेगा, ये उसको उसका पहलू कहेगा कर ले। ठीक है ना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों में भी आज के दिन भी बीमारी के बारे में सबसे पहले बताया जाता है,
कि भैया नशा एक शारीरिक एडिक्शन, एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। और जब न्यू कमर आता है कोई, तो चाहे वो रोज बीमारी 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 शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, है ना, सुनता आ रहा हो नशा मुक्ति केंद्र से, उसे तीनों पहलू पता भी हो, खूब रटे हुए भी हो, बोर भी हो चुका हो वो उनसे, लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जब वो पहली बार आएगा तो उसके लिए कोई बीमारी पर शेयर करता है और उससे कहा जाता है कि आपके लिए बीमारी पर शेयर किया जा रहा है, आप ध्यान देना। ठीक है, यानी एनए में आकर भी, उस कॉलेज में आकर भी उसको ये याद दिलाया जाता है कि देख, बीमारी को समझना बहुत जरूरी है एनए में आने के बाद भी, वरना रिलैप्स हो जाएगा अगर बीमारी को घंटे पे मारेगा तो। धन्यवाद।